हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेव टूल के द्वारा हम किसी लिखे गए टेक्स्ट मैटर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सेव टूल के द्वारा टेक्स्ट मैटर में क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली सेव टूल आप जानते हैं अच्छी तरह कि देखिए आपका ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आपका सेकंड नंबर पे जो आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपका सेव टूल है। बिल्कुल, वैसे सेव टूल के बहुत सारे यूज है, मैंने टाइम टाइम पे आपको बताया और आगे भी बताता हूँ। तो आज का जो चैप्टर है कि सेव टूल का टेक्स्ट मेथड के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेव टूल को सिलेक्ट किया। आज हम इस चैप्टर में सेव टूल के द्वारा देखेंगे लेटर स्पेस कैसे दिया जाता है, यानी कि जो आपका मैटर लिखा है उसमें लेटर स्पेस कैसे दिया जाता है। लीडिंग, यानी कि अगर कोई पैराग्राफ लिखा है, एक से ज़्यादा लाइनें लिखी, उसमें लाइनों के बीच में स्पेस एंड लीडिंग कैसे दी जाती है। और किसी टैक्स मैटर की फॉर्मेटिंग, किसी पर्टिकुलर लेटर्स को हमें फॉर्मेट करना, जैसे को बॉल्ड इटैलिक साइज इंक्रीज करना, वो हम कैसे करते हैं सेव टूल के द्वारा। और लेटर शिफ्टिंग, एक पर्टिकुलर लेटर को आप मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, वो हम सेव टूल के द्वारा कैसे करते हैं। इसी के अलावा अगर हमने किसी टैक्स मैटर को कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, देखिए एक्चुअली कन्वर्ट टू कर्व का हम प्रीवियस लेसन में हम बता चुके हैं कि कन्वर्ट टू कर्व किस काम में आता है। पर आज हम देखेंगे यहाँ पे किसी लेटर को, किसी करेक्टर को अगर हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया तो सेव टूल के द्वारा हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, उसकी सेव को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग। नंबर वन है आपका फोर लेटर स्पेसिंग। देखिए यहाँ पे कुछ मेरे पास में एक यहाँ पे देख रही, ये आपके पास में पैराग्राफ फॉर्मेट में पैराग्राफ मोड में एक टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे दो जो मैटर लिखे हुए हैं वो मेरे पास में आर्टिस्टिक टैक्स में है। यानी कि यहाँ पे देखिए दो जो आपके टैक्स हैगर है बॉटम साइड में, ये आर्टिस्टिक में लिखे हैं, और जो फर्स्ट है वो आपका पैराग्राफ मोड में लिखा हुआ है। तो देखिए एक्चुअली कि हम सबसे पहले देखते हैं लेटर स्पेसिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट बॉटम जो थर्ड नंबर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए आपकी राइट हैंड, बिल्कुल ये राइट हैंड एक एरो बना हुआ है, एक्चुअली इस तरह का सिंबल बना हुआ है। तो देखिए अगर मैं इसको पिक करता हूँ लेफ्ट बटन के द्वारा और राइट साइड में ड्रैग करता हूँ, देखिए बड़ी गौर से देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि लेटर्स के जो बीच का जो स्पेस था वो स्पेस इंक्रीज हो रहा है। नहीं, लेटर की साइज इंक्रीज नहीं हो, बिटवीन जो स्पेस है लेटर्स के जो बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए इस तरह से, इस तरह से अगर आप वापस से कम करना चाहें तो वापस पिक करके वापस इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। तो इसके द्वारा हम लेटर्स के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लेटर्स के बीच की दूरी को यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज थ्रू द सेव टूल। देखिए मैं यहाँ पे एक टैक्स मैटर लिख रहा हूँ सिंपल से। यहाँ पे देखिए कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये मैंने लिखा, और थोड़ा सा इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ पहले, जिससे थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको सही विजिबल हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने सेव टू लिया, और मैं चाहता हूँ जो इंडिया 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 जो एक शब्द लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ, इसमें जितने भी करेक्टर है, करेक्टर के बिटवीन जो स्पेस है उनको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मैं इस एरो को पिक करके और राइट साइड में इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, तो जो आपका जो लेटर्स लिखे हुए उनके बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यानी सेव टूल के द्वारा लिखे गए जो लेटर्स हैं उनके स्पेस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज का मतलब उनके बिटवीन स्पेस को आप कम कर दीजिए इस तरह से, और इंक्रीज करना इस तरह से। तो इस तरह से आप लिखे गए जो टेक्स्ट मैटर है उनके जो लेटर्स है उनके बीच का स्पेस यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये देखिए आपका हिंदी का मैटर लगा, इसमें उसी तरह से आपका वर्क कर रहा है। देखिए इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कोई ग्राफिक और कोई डिजाइन में हमें टैक्स मैटर लिखता है पड़ता है, और बिटवीन स्पेस को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, वो वी कैन डू थ्रू द सेव टूल। बिल्कुल सेव टूल के द्वारा हम स्पेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए वही पैराग्राफ मोड में हो रहा है कम्प्लीटली। देखिए हो रहा है इंक्रीज स्पेस, और ये डिक्रीज स्पेस हो रहा है। तो ये जो पैरा है हमारे पास, ये टेक्स्ट मैटर पैराग्राफ मोड में लिखा है और ये आर्टिस्टिक्स मोड में लिखा है। सिंपल सा आप जिस भी मैटर का स्पेस आप डिक्रीज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें सेव टूल के द्वारा, और राइट हैंड बॉटम में जो एरो बना उसको आप ड्रैग करिए। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं आउटसाइड ड्रैग करिए पैराग्राफ के, और अगर
डिक्रीज करना चाहते हैं तो इनसाइड ड्रैग करिए। तो इस तरह से हम लेटर यानी कि जो लेटर्स लिखे हैं बिटवीन स्पेस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। किसके द्वारा? सेव टूल के द्वारा। यहाँ पे लिखा है फॉर लेटर स्पेसिंग, यानी इसके द्वारा हम लेटर स्पेसिंग डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड लाइन स्पेसिंग, जी हम लीडिंग भी कहते हैं। देखिए आपका पैराग्राफ लिखा और आपको लगा कि जो आपके जो लाइंस लिखा है इनके जो बिटवीन जो स्पेस है इनको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका लेफ्ट साइड बॉटम एरो इसको आप डिक्रीज, देखिए बढ़ रहा है आपका ये, यानी लाइन स्पेसिंग जिसे हम लीडिंग कहते हैं। इस तरह से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और देखिए इसमें भी जो सेकंड मैटर लिखा हुआ है आर्टिस्ट टेक्स्ट, इसमें भी आप इसी तरह से लाइन स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। देखिए हम लास्ट बॉटम में भी कोई इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल। यानी कि हम टैक्स मैटर जो लिखा हुआ है उनका जो लाइन स्पेस है वो हम सेव टूल के द्वारा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर की बात करें, फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आप जानते हैं, कोई भी आपने टैक्स में उसको बॉल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। तो जनरल वैसे चाहे तो आप पहले आपको बताया गया कि ठीक है आप उसको सेव टूल से सेलेक्ट करें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को और यहाँ से बॉल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक लेटर का ही आपको साइज बढ़ा, एक लेटर यानी एक अक्षर का साइज बढ़ा, जैसे जैसे आपका इंडिया लिखा हुआ, बिल्कुल हम इंडिया की बात करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, जूम टूल। अब आपने कहा कि मेरे को तो आई का साइज इंक्रीज करना है या एन का साइज इंक्रीज करना है, डी का ओनली वन लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर भी हो सकता है जरूरी। और हम यहाँ पे बात करें सेव टूल के द्वारा, अगर हम किसी लिखे गए टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं या उसमें लिखे गए टेक्स्ट के किसी एक लेटर का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट देखिए सेव टूल को सेलेक्ट करिए और जो इंडिया वाला टैक्स लिखा है इसको सेलेक्ट करें, इस तरह से क्लिक कर दें। तो देखिए हर लेटर के नीचे एक जो स्क्वायर छोटा टिनी जो बॉक्स बना है, ये एक तरह से इसे नोड कहते हैं। तो हर लेटर के नीचे एक नोड डिस्प्ले हो गया। अगर आप किसी दूसरे मैटर पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हर लेटर के नीचे एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना, इसे हम नोड कहते हैं। तो जो आप इसको किसी मैटर पे क्लिक करते हैं तो हर लेटर्स का एक नोड आपको दिखाई देता है। अब डिपेंड करता है, जैसे हम इंडिया को देखते हैं, आपने इंडिया पे क्लिक किया और इसमें आपने कहा कि मेरे को तो ओनली डी का साइज इंक्रीज़ करना है, तो डी का साइज इंक्रीज करना, तो डी के नीचे जो नोड है उसको आप सेलेक्ट करें, बिल्कुल डी के नीचे उसको नोड को सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करते ही ब्लैक कलर हो गया। इसका मतलब है कि जो भी आप चेंजेस करेंगे वो केवल केवल इस नोड में ही चेंजेस होंगे, यानी जो लेटर इस नोड के साथ अलाइन है, जैसे डी अलाएंगे तो केवल डी में ही चेंज होंगे। तो मैंने डी के नोड पे क्लिक किया और अब आप क्या करना चाहते हैं, आपको लगा नहीं हमें तो फ़ॉन्ट, देखिए आपका प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया, आपको लगा नहीं हमें तो इस डी का हमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है या इसको अंडरलाइन करना है, या मतलब जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले जिस लेटर में चेंज करना चाहते हैं उस लेटर के नोड को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो आप उसको सेलेक्ट करेंगे नोड को, तो टॉप साइड में उसका प्रॉपर्टी बार विजुअल होगा और उस टॉप साइड जो प्रॉपर्टी बार है उसमें जो आपके जो कमांड्स विजुअल होंगे उनको आप अपने साथ चेंजेस या अपने साथ यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको बोल्ड कर रहे हैं, इटालिक कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट बदल दिया, आपको लगा नहीं इसमें कलर भी चेंज करना है, तो देखिए यहाँ से जो आपका कलर प्लेट है आपने कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, आपको लगता है नहीं मेरे को तो इसको इटालिक करना है, इटालिक भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको लगता है कि जो भी आप यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, उसका सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं मेरे को इसका इटालिक नहीं है, वापस कर दिया। आपको लगा ये आई लिखा हुआ है, आई को मेरे को मॉडिफाई यानी इसका फॉर्मेट चेंज करना है, बॉल इटालिक करना है, आई को सेलेक्ट किया। साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, साइज इंक्रीज कर दिया। आपको लगा कि फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं, हमने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। लगता है इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब कि सेव टूल के द्वारा किसी पर्टिकुलर लेटर के नोड को सेलेक्ट करके एक से ज़्यादा नोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जर्नी आप एक करेक्टर के नोड को, जैसे लास्ट में आई और ए है, इन दोनों नोड को मैं एक साथ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इन दोनों लेटर को एक साथ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो इन दोनों नोड को इस तरह से मार्केट सिलेक्शन बना के आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप क्या चेंज करना चाहते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया, कलर के साथ में मैंने ठीक है इनका साइज़ चेंज कर दिया इस तरह से, और साइज़ के अलावा फ़ॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब कि एक्चुअली सेव टूल के द्वारा किसी वन लेटर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी
उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी बॉल्ड इटैलिक वगैरह चाहिए। तो जैसे ठीक है, ये तो मैंने आपको सेपरेट से इंडिया लिखा था, आपको लगता नहीं ये जो एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के अंदर जो टैक्स मैटर लिखा है, इसकी पर्टिकुलर लेटर का मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ पे क्लिक कर थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए या तो आप सेव टूल का यूज़ करिए, या फिर कीबोर्ड में से F2 प्रेस करिए, F2 बिल्कुल F2 प्रेस के जूम टूल आ जाएगा और इस तरह से मार्क को सेलेक्ट कीजिए। आपको लगा कि ये 2 है और O है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहिए, टी कोई यानी टी कोई मैं मॉडिफाई करना, तो टी के नोट पे सेलेक्ट करें। क्या करना चाहते हैं आप, साइज थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज कर दीजिए इस तरह से। आपको लगता है इसका कलर चेंज करना, कलर चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर लेटर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको लगा कि ये क्या है, ठीक है, इसको कलर चेंज करना चाहते हैं, तो क्या का जो नोड है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वो आपका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से सेव टूल के द्वारा किसी लेटर या नंबर ऑफ लेटर्स की फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं सेव टूल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोन नंबर लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्टिंग मतलब कि जो आपका लेटर जिस लोकेशन पे रखा गया है या जिस लोकेशन पे, उसकी लोकेशन चेंज करना। जैसे आपको लगता है एन है, मैं एन को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं पॉइंटर टूल से क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि पूरा का पूरा टैक्स मैटर शिफ्ट होगा दूसरी जगह। मैं पूरे टैक्स मैटर को नहीं, इसके किसी एक पर्टिकुलर लेटर को रिपोजिशन करना चाहता हूँ, तो सेव टूल लीजिए और जैसे मैंने कहा कि एन को आप रिपोजिशन करना चाहते हैं तो एन वाले नोड को पिक करिए और कहाँ चाहते हैं वहाँ पे आप रिपोजिशन कर दीजिए, मूव कर दीजिए, देखिए हो गया एक्चुअली। आपको लगता नहीं थोड़ा बॉटम में लेके जाना, ये आप बॉटम में ले, इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर लेटर को भी रिपोजिशन कर सकते हैं। वैसे हिंदी में भी आप बहुत सारी चीज़ें रिपोजिशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी का मैटर लिखा हुआ, हम इसमें कुछ लेटर्स को रिपोजिशन करते हैं। देखिए जूम टूल लीजिए और थोड़ा जूम कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा इस तरह से। और आपको लगा कि इसमें से मैं कुछ रिपोजिशन करना चाहता हूँ किसी लेटर्स को, तो सेव टूल लीजिए और ये देखिए चक्कर चक्कर जो ये हलंत लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप कै के साथ में टच करना चाहते हैं, देखिए इस तरह से, वो थोड़ा जूम कर लीजिए इसको इस तरह से। और देखिए ये नोड पिक करिए, बिल्कुल बिल्कुल नोड, और देखिए ये नोड आपने पिक किया नहीं, ये गलत हो गया, ये तो क्या का आ गया। इसके बॉटम साइड वाला नोड है, उस पर क्लिक करिए बड़े केयरफुली, देखिए बिल्कुल केयरफुली क्लिक करिए, मेरा सेलेक्ट हो रहा, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ इसको सेलेक्ट करने की। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग आ गया, इसको मैं, हाँ हो गया सर, ठीक है। मैं वापस इसको कॉपी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये नोड सेपरेट किया और मैंने इसको जहाँ पे मैं रखना चाहूँगा वहाँ पे मैं इस तरह से रख सकता हूँ, इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब कि आप सेव टूल के द्वारा किसी करेक्टर यानी किसी लेटर को भी आप रिपोजिशन कर सकते हो। और ज़्यादातर इसका हिंदी फॉन्ट में बहुत यूज़ होता है एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि हम मात्राओं का यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर लोकेशन पे आ नहीं पाता है, तो कई बार हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है सेव टूल के द्वारा उसकी पोजीशन देने के लिए। तो इस तरह से आप लेटर सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं सेव टूल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर पे लेटर एडिटिंग विथ कन्वर्ट टू का, यानी कि हम किसी लेटर की शेप को ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी उसकी शेप को ही चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये इंडिया लिखा, ठीक है। अब आपने कहा भी थोड़ा इस आई को मैं मेरे हिसाब से डिजाइन करना चाहता हूँ, यानी आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको करिए कन्वर्ट टू कर्व। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कन्वर्ट टू कर्व का यूज़, और अब उसी को हम यूज़ करना चाहते हैं सेव टूल के द्वारा। तो आपने कहा कि भाई एक्चुअली मेरे को ये जो आई लिखा हुआ है इसको मॉडिफाई करना, तो सबसे पहले उस जो टैक्स आपने मैटर लिखा है उसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं कन्वर्ट टू कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने कन्वर्ट टू कमांड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यानी मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दिया। देखिए एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमने ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व कमांड है, इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद थोड़ा सा उसको अनग्रुप ऑल कर देते हैं तो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में सारी कंबाइन थे, हमने इसको
सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में देखिए, अब देखिए एक्चुअली देखिए आई देखिए अपने बोर्ड देखिए, फिर छोटे छोटे टिनी नोट्स आ गए ये देखिए, और इन नोट्स की सहायता से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए जैसे मेरे को लगता है चेंज करना है मेरे को, जैसे इसको साइज बिग करना है तो इस तरह सेलेक्ट करके मैं इसका साइज बिग कर सकता हूँ। इस तरह से देखिए साइज भी हो गया। थोड़ा बीच में मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको ये लाइन्स के द्वारा इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो पहले आपको चैप्टर मैंने बताया था कि किस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं, तो इस तरह से मैं किसी भी लेटर्स को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे आपको लगा सर हमें तो ये लास्ट में ये जैसे ए या जैसे डी है इसको मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले तो हमने उसको वही कन्वर्ट टू कर्व कर ही दिया था। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में एक्चुअली वो सेव टू लिया, सेव टू देखिए जो मैंने सेव टू लिया तो देखिए छोटे तीन नोट्स आ गए। इन तीन नोट की सहायता से हम किसी भी लेटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट, मॉडिफाई कितना करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, जो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एंड उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। उसकी शेप्स को आपको लगता है जैसे डिजाइन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जैसा भी चाहे आप उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब कि एक्चुअली किसी टैक्स मेथड को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में आप उसमें सेव टूल का यूज़ कर सकते हो। उस लेटर्स को, उस टैक्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई और डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल सेव टूल के द्वारा। तो ये जो मैंने बताया इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी बिल्कुल। और मेरे वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो आपके दिमाग में या कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।